नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस है क्योंकि कुछ प्रोपोगंडा चलाए जा रहे हैं हमारे सनातन धर्म के खिलाफ। उसमें हमारे जो सनातन धर्म के गुरु हैं और उनके ऊपर ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम लोग पता नहीं कैसे सुन के चुप रह जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस पर कि हुआ क्या है। रिसेंट में ही एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है, आपने देखा होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, इन दोनों लोगों की कुछ बातें हैं जो लोगों को खल गई हैं। आज के जो युवक हैं और युवतियां हैं इनको खल गई हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने बोल दिया। अब बोला क्या, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बोला। प्रेमानंद जी महाराज ने एक लाइन बोली थी अपने एक वीडियो में कि अगर लड़की या लड़का जिसका चरित्र के ऊपर बात हुई थी, अगर चरित्र साफ नहीं है, 4 लड़कों से संबंध बना रही लड़की या एक लड़का जो 4 लड़कियों के साथ संबंध बना रहा है, ब्रेकअप कर रहा है, पैचअप कर रहा है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो शादी के बाद एक व्यक्ति के साथ रह सकता है या रह सकती है और लॉयल होकर के। फिर उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न कल्चर पे थोड़ा सा बोला था कि लिव इन क्या है, लिव इन क्यों नहीं सही है, लिव इन की जो दूषित है कितना लिव इन रिलेशनशिप, उस पर बोला। और फिर उन्होंने आकर के समझाया कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारी दादी परदादी, नानी परनानी और आगे चले जाए, वो किस तरीके से रहते थे, उनका चरित्र कैसा था, उनके कपड़े कैसे थे, उनका रहन सहन, बोली भाषा क्या थी, उससे हमको अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र सुधारना चाहिए। ये उनकी बात थी। अब अनिरुद्धाचार्य जी की बात पे आते हैं। एक कोई आया, उसने कुछ ऐसे अपनी बात रखी, कोई प्रश्न पूछा, तो उन्होंने ये बोला कि आजकल 25-25 साल की उम्र के बाद लड़कियों की शादी हो रही है और उसके बाद जो है कुछ लड़कियां उसमें से 4 जहां मुंह मारे रहती हैं और फिर आपको कैसे लगता है कि वो आपके साथ लॉयल रहेंगी। कुछ का संबोधन किया था, पूरी एक कम्युनिटी को लेकर ये बात नहीं हुई थी, एक समाज को लेकर बात नहीं हुई थी। अब उस पर कुछ लोगों ने बहुत ही गंदी टिप्पणियां की, बहुत ही गलत तरीके से चीज़ों को सबके सामने रखा, वीडियोस की क्लिपिंग को काटा गया, आधी आधी बातें रखी गई और उसके बाद गाली जितनी हो सकती थी उतनी दिया गया। प्रेमानंद जी महाराज जो इतनी ज़्यादा धर्म को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति, जो सबको सनातन क्या है ये समझाते हैं, उनके ऊपर जो टिप्पणियां हुई, और अनिरुद्धाचार्य जी जो बहुत ही ज़्यादा विख्यात है अपनी कथा के लिए, और उसके साथ साथ जो पता नहीं कितनी हज़ारों बूढ़ी माताओं को जो घर से निकाली गई, जिनके लड़के लड़कियों ने, बहू बेटों ने उनको अपने घर से निकाल दिया गया, उनको अपने आश्रम में रखते हैं और बहुत ही बड़ी गौशाला चलाते हैं जिसमें हज़ारों गायें रोज़ भोजन पा रही हैं, आहार पा रही हैं और हज़ारों लोग उनके यहाँ रोज़ भोजन पाते हैं, उनका पोषण हो रहा है। उनके ऊपर किस तरीके की बातें होती हैं, चलिए बात करते हैं। कुछ 2-4 लोगों की बातें मैंने देखी, कुछ रील्स आई सामने, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगी। तो मुझको लगा कि मुझको भी एक वीडियो बनानी चाहिए और आप सबके बीच में डालना चाहिए कि मेरा क्या विचार है इसको लेकर के, ये आप तक पहुँचे। और कॉमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि जो मैंने बोला कहां तक आपको सही लग रहा है, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा आखिरी तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। 2-3 लोग हैं, तो उसमें से एक सबसे पहले आ जाती हैं अपनी खुशबू पटानी, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन है, और इन्होंने बहुत सारी उल्टी सीधी टिप्पणियां की हैं अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी को कहा कि वो बोलते हैं कि मुंह मार रही हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ मुंह कैसे मारते हैं, और बहुत ही गंदे गंदे गाली के शब्द का प्रयोग किया जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता हूँ, और अनिरुद्धाचार्य जी के नाम के साथ वो गाली नहीं जुड़नी चाहिए मेरे माध्यम से या किसी के भी माध्यम से। उन मोहतरमा ने ये करके ये दिखा दिया कि उनके घर के क्या संस्कार थे, उनके माता पिता ने उनको क्या संस्कार दिए थे और वो किस तरीके की लाइफस्टाइल जी रही है, तो आप सबको पता ही है। तो कुछ सारी बातें हुई। उन्होंने बोला कि लिव इन में रहना अच्छा है, किसी को क्या समस्या हो लिव इन में रह करके, और उसके बाद कोई कैसे होता है इस तरीके से बोलने वाला। अनिरुद्धाचार्य जी को पूरा उन्होंने फोकस किया उनके ऊपर और बहुत ही बदतमीजी से बातचीतें की उसमें। तो इसी तरीके से एक मोहतरमा आती हैं, वो न्यूज़ के सामने आकर के प्रेमानंद जी के बारे में कहती हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने अपने टाइम पे, मतलब जब वो जवान थे, हमारी उम्र में थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे कुकर्म किए होंगे, इसीलिए वो आज इन सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं और हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो अब ये सोचने की बात है कि इस तरीके की विचारधारा आई कहाँ से। और प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, इतना विराट व्यक्तित्व है उनका कि उनको सुनने के बाद लोग अपनी जितनी ऐब हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो अपना नॉन वेजिटेरियन छोड़ करके वीगन हो जा रहे हैं। वेजिटेरियन तो छोड़िए, जो लोग गलत मार्ग पर हैं, जो लोग मदिरा पान कर रहे हैं या इस तरीके की कोई भी हरकतें कर रहे हैं, जिनका चरित्र नहीं ठीक, वो सुधर जा रहे हैं उनकी वीडियोस देख करके, उनके सत्संग में जा करके। ये उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाती हैं। आप खुद सोचिए, मैं सवाल उठाता हूँ इनका कैरेक्टर कितना मजबूत
मालूम, तो खुल के बोलता हूँ मैं इस बात को कि आप एक ऐसे सिद्ध संत के ऊपर बोल रही हैं जो व्यक्तित्व 18 साल से उनकी किडनी नहीं काम कर रही, दोनों हमेशा डायलिसिस पर रहते हैं। आप सोचिए, उन्होंने अपनी एक वीडियो में अपना एड्रेस थोड़ा सा उठाया था अपना अचला, तो यहाँ पर इतना बड़ा सा उनके कुछ पट्टी ऐसा लगा हुआ था जिससे एक पाइप गई हुई थी, उसके माध्यम से उनकी डायलिसिस होती है। उनको हमेशा बुखार रहता है, ठंडक लगती है, क्योंकि जिसकी किडनी फेल होती है उसकी शरीर बहुत ज़्यादा उसका साथ नहीं देती, उसको बुखार और ठंडक लगना बहुत नॉर्मल है। उसके बावजूद वो रात में उठते हैं 1-2 बजे के आसपास और गोवर्धन की परिक्रमा करके सुधारने के लिए, इस जगत को सुधारने के लिए, जो ऐब है उसको खत्म करने के लिए वो प्रवचन करते हैं, लोगों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बातों को लाते हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारी संस्कृति उसको बीच में लाते हैं और बताते हैं कि भैया इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अपना जीवन जियो। उन्होंने किसी को कोई भी काम करने से रोका नहीं। हाँ, ये रोका कि किसी की हत्या मत करो, ये रोका कि किसी महिला के साथ बदतमीजी मत करो, ये रोका कि किसी मदिरा पाने या किसी इस तरीके की बुरी आदत का लत मत लगाओ। उन्होंने कभी ये नहीं रोका कि आप ये काम मत करो, वो काम मत करो, आप बाबा हो जाओ या फिर आप इस तरीके से वैरागी हो जाओ। उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला आप काम करते हो, आप काम करो, लेकिन नाम जप करते रहो। आपको किसका नाम जप करना है? आपको भगवान राम का नाम जप करना, आप उनका करो, शिव का करना, उनका करो। बहुत सारे देवी देवता हमारे पास, आप किसी का भी नाम जप करो। उन्होंने कभी किसी को बांधा नहीं किसी चीज़ में। आपने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया मैडम। उसी तरीके से एक आदमी है, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है नकुल दुल। उसने एक रील, एक स्टोरी को शेयर किया था। एक लड़के ने प्रेमानंद जी महाराज की एक चलते हुए रील आई थी, उस पर एक बढ़िया सा स्टोरी लगाया, उस पर लिख के डाल दिया कि मुझको इन कल्कि का अवतार लगते हैं। मतलब प्रेमानंद जी महाराज के अंदर उसको कल्कि का अवतार लगा। ये उसके अंदर का अध्यात्म है, ये उसके अंदर की भक्ति थी, ये उसका कोमलता है कि उसने इस तरीके का विचार रखा। तो नकुल दुल ने इसके रिप्लाई में, भाई तुम्हारा क्या संबंध था उस लड़के से जो तुमने रिप्लाई में वीडियो बनाया? और वीडियो में क्या बोलता है कि प्रेमानंद जी महाराज का, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का नाम लेता है खाली, और नाम लेकर के वो व्यक्ति बोलता है कि जब वो अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ बैठते होंगे रात में और आपकी वीडियोस देखते होंगे, तो फिर एक गाली का उच्चारण करता है और बोलता है कि प्रेमानंद जी आपको ऐसा सोचते होंगे कि ये तो ये है। अब मैं वो गाली नहीं बोलूँगा यहाँ पर भी। आपको अगर सुनना है तो आप नकुल दुल की रील जाकर के देख सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा मत देखिए, ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करिए जिससे ही ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद कहता है कि वो तो अपने आप को आदमी ही मानते होंगे, इंसान, लेकिन आपने उनको भगवान बना दिया। उसका सीधा सीधा था कि आप अंधभक्ति मत करिए। भाई साहब नकुल, आप खाली इतना बता दो, उसने आपके बारे में तो ऐसा पोस्ट नहीं डाला था कि आपके अंदर उसको धुंधकारी दिखता है, या मैंने तो ऐसी पोस्ट नहीं डाली कि नकुल दुल मुझको एक छुट्टा सांड दिखाई पड़ता है, पागल सांड दिखाई पड़ता है। उसने अगर प्रेमानंद जी महाराज के बारे में डाला कि उनके अंदर उसको कल्कि का अवतार दिख रहा है, तो क्या गलत डाला भाई? अगर किसी का कहीं से मन शुद्ध हो रहा है, पाप मुक्त हो रहा है, तो उसने डाल दिया। हम भी तो बोलते हैं हमारे पिताजी में हमें भगवान दिखता है, हमारी माता जी में हमें लक्ष्मी माता दिखती है, अन्नपूर्णा माता दिखती है। आपकी पत्नी, आप सबसे बोल रहा हूँ, अच्छा खाना बनाती तो आप क्या कहते हो कि तुम्हारे हाथ में तो अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है, इसलिए इतना अच्छा खाना बना रही हो। कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, खान सर है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हम लोग सीधे सीधे उनको एकदम वो परम गुरु मान लेते हैं कि रे क्या नॉलेज दे रहे हैं इतिहास के बारे में। इस तरीके से हमारे बहुत सारे गुरु हैं, हम सीधे सीधे उनको भगवान से जोड़ देते हैं, ऋषियों से जोड़ देते हैं, और आप इस तरीके की बात करते हैं। चलिए कुछ हम लोग भी बात करते हैं सनातन है क्या, जो मेरे विचार है सनातन को लेकर के, और जो परंपराएं हैं। जैसे इन्होंने बोला कि लिविंग रिलेशनशिप एकदम बढ़िया है, इनके हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप ख़राब नहीं है, लड़कियां कुछ भी करें, समाज में लड़कों को अपनी नज़र बचानी चाहिए। मैं जोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से इसको। तो सबसे पहले आते हैं कि एक स्टोरी है, एक आपको बताता हूँ महारानी पद्मिनी की। आपने मूवी भी देखी होगी, अगर पढ़ा भी होगा तो आपको पता होगा। महारानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने पानी में देखा था, उनकी परछाई, और वो इतना पागल हो गया था उनके सौंदर्य को देख करके कि उसने जंग छेड़ दी उनको पाने के लिए। और फिर अपने कुछ घर के भेदी होते ही हैं, उस तरीके से उसमें भी दिखाया गया, घर का भेदी एक था ही, उसने भी जाकर के मिली भगत की। और उसके बाद क्या हुआ, कितना बड़ा नरसंहार हुआ महारानी पद्मिनी के लिए, ये आपने देखा। और महारानी पद्मिनी ने अपने पति की लाज बचाने के लिए, अपने चरित्र के लिए जौहर कर लिया, आत्मदाह कर लिया। अब लोग कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप गड़बड़ नहीं है। भाई लिव इन रिलेशनशिप आया कहाँ से अपने भारत में? अपने भारत में 2-3 चीज़ें तो थी ही नहीं, एक डाइवोर्स, एक लिविंग रिलेशनशिप। ये वेस्टर्न कल्चर है। आप चले जाइए यूरोपियन कंट्री में, भाई साहब आज एक पत्नी, आज एक पति, कल दूसरी पत्नी, परसों तीसरा पति, परसों चौथी पत्नी, भाई ये चल रहा है वहाँ पे। एक से एक बच्चा, दूसरे से दूसरा बच्चा, मतलब आप रुक ही नहीं रहे कहीं पे, आप जानवरों से भी बदतर होते जा रहे हैं। ये हमारे भारत में नहीं था, ये हमारे संस्कारों में था ही नहीं, ये बाहर से आ गया। हमारे संस्कार में कपड़े कैसे पहने जाते थे, लड़कियों की वेशभूषा अलग थी,
एकदम गहने से लदे हुए सुंदर सुंदर सूट में या फिर साड़ी में, जो जहाँ का रहने वाला। उसी तरीके से पुरुष होते हैं बढ़िया, वो भी अपना सूट बूट में है। चलो मान लो बाहर की परंपरा है, लेकिन सूट बूट ठीक है, कम से कम सब ढका तो है। या फिर हम धोती कुर्ता तो हमारा ही है, कुर्ता पैजामा हमारा ही है, सर पे पगड़ी बांधना हमारा ही है। ये हमारी संस्कृति है और हम इसको छोड़ करके छोटे छोटे कपड़े में फंसे जा रहे हैं। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि आप अपना नज़रिया बदल लीजिए, आप लड़कों का नज़रिया ख़राब है, लड़की चाहे जो पहने आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए। अरे भैया, द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हुआ, महाभारत हो गई, और आप इस तरीके की बात करती हैं। और खुद सोचने की बात है कि इसको लोग डिफेंड कर रहे हैं कि वो कौन क्या पहन रहा है, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं मतलब होना चाहिए? समाज बहुत बड़ी चीज़ है और समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं। पहले भी देवता थे और दानव थे, आज भी देवता हैं और दानव हैं। इसको आपको देखना पड़ेगा। अगर भारत में महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर हुए हैं, अगर भारत में बहुत सारे राजा हुए हैं ऐसे, अगर हम लोग देखें तो शिवाजी महाराज, पूज्य शिवाजी महाराज को देखें, जिनको हम शंकर का अवतारी मानते हैं, अगर ऐसे हुए हैं तो भारत में खिलजी जैसे भी हुए हैं। ये क्यों नहीं आप देखते हो, जिन्होंने इस तरीके की आतताई हरकतें की। भारत में अकबर जैसा निकिष्ट भी हुआ है, जिसने कितने प्रकार के क्या क्या चीज़ें की, आप सब जो पढ़ रहे हो जान रहे हो। तो हम ये क्यों नहीं मानते कि अगर आज के समय में कोई संत आदमी है तो कोई डाकू भी बैठा हुआ है। और फिर हम बात करते हैं कि हम कुछ भी पहने, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई बिल्कुल फ़र्क पड़ना चाहिए। आप चले जाओ किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर बहुत सारे गुंडे उंडे रहते हो और फटे कपड़े में जाओ, आपको कोई नहीं देखेगा। आप अपने हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहन लो, एक मस्त सा आईफोन ले लो लेटेस्ट मॉडल, और जेब आपकी पर्स से फूली हो पैसे की, अच्छा खासा चश्मा लगाओ, फिर आप देखो आपको देखते हैं या आपके वो पीछे ही पड़ जाते हैं। तो इस तरीके का समाज, आप समझो, एग्जाम्पल दिया हूँ मैं आपको। अब चलिए आगे बात करते हैं और सारी चीज़ों पर। अब जो नकुल दुल ने बोला, भाई साहब अगर आप तुम थोड़ा सा यार डिब्बा खा करके शरीर बना लियो, अगर शास्त्रों को पढ़ करके थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के दिमाग खोल लियो देना, तो इस तरीके की बात ना करते। क्योंकि बहुत सारे अपने शास्त्र हैं वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। हमारे ऋषियों की जो परंपरा रही है ना, ये आसान नहीं थी। ये जो इनका संघर्ष है, जो इनका तप है, ये आसान नहीं है। आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप भाई क्रियाएं करो, आप 84 दिन की ब्रह्मचर्य की क्रिया करो और उसके बाद जो है अपने शास्त्रों को पढ़ो और एक्सरसाइज करो और चीज़ों को करो, दिमाग खुल जाएगा 4 ही दिन में। तब पता चलेगा कितना जोर पड़ता है इन सारी चीज़ों। आपको तो लगा कि भाई बाबा जी हैं, 4 कथा बाँच लिए और उसके बाद जो है इनको मर्सिडीज़ मिल गई है और इनका बैंक बैलेंस भरा हुआ है, बढ़िया चश्मे लगा के घूम रहे हैं, आईफोन लिए। भैया वो बाबा, जब हमारे देश को बर्बाद करने वाले नेता 10 फॉर्च्यूनर लेकर के चल सकते हैं, तो हमारे युवा को, हमारी पीढ़ी को, हमारी आगे की जनरेशन को सुधारने वाले ऐसे बाबा, ऐसे महाराज मर्सिडीज से चल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों को, ये हमारी आस्था है। हम भगवान के दरवाजे पे जाते हैं, श्याम बाबा के दरवाजे पे जाते हैं, अपनी झोली खाली करके आते हैं। क्यों खाली करके आ रहे हैं भाई? वो तो भगवान है, उनको क्या जरूरत है? कि हमारी आस्था है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम इस आस्था पे चलते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने उनको क्या दिया या वो किस गाड़ी से चल रहे हैं। हम भाई रामायण काल में देखो, जब पुत्रेष्ठी यज्ञ कराना था राजा दशरथ को, तो जब वो श्रृंग ऋषि के पास गए तो क्या कहा गया उनको? नंगे पैर जाइए, याचक की तरह जाइए, कुछ मांगने जा रहे हैं। और नंगे पैर गए, याचक की तरह गए, और जब पुत्र मिला तो उन्होंने भंडार भर दिए। इस तरीके थे। जब हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनके ऊपर राजाओं का विशेष ध्यान रहता था कि इन ऋषि मुनि को इस चीज़ की समस्या नहीं होनी चाहिए, इनका सब कुछ भंडार हमेशा भरा रहना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य था। उनको लाने के लिए बड़े बड़े हाथी और रथ जाते थे कि उनको किसी तरीके की समस्या ना आए। तो भाई उस समय पे रथ और हाथी की व्यवस्था थी, आज के समय में गाड़ी की व्यवस्था। आप क्या चाहते हो कि आपको किसी साधु महात्मा से भागवत करानी, तो आप उसको साइकिल पे बैठा के अपने घर लाओगे? भाई हमारे पास व्यवस्था, हमारे पास फॉर्च्यूनर, हम फॉर्च्यूनर से लेके आए, तो आपको होगी प्रॉब्लम, है ना? क्योंकि आपके तो दिमाग में भर दिया गया है कि किस तरह कैसे भी करके सनातन को नीचा दिखाना, और जिसमें सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का है। अभी एक मूवी आई है रिसेंट में, सैयारा, उसको देख करके यूथ ऐसा पागल हो रहा है। लड़का लड़की के लिए पागल हो रहा है, लड़की लड़के के लिए कोई कपड़ा फाड़ दे रहा है, चिल्ला रहे हैं। भाई कहाँ जा रही है अपनी, भाई अपना यूथ जाकर अपनी संस्कृति का क्या होगा? खुद सोचा आपने कभी? ये खोखलापन हमको ले डूब रहा है। उसी बीच में एक मूवी आती है महाअवतार नरसिम्हा, मैंने देखी वो मूवी और मैं आप सबको ज़रूर बोलूँगा कि आप देखिए। उसमें प्रहलाद का जो कैरेक्टर है, भक्त प्रहलाद जिन्हें कहा जाता है, उनका जो कैरेक्टर है, किस तरीके से उनको दिखाया गया, उनकी भक्ति दिखाई गई। सोचिए 5 साल का बच्चा जिस पर संकट आता है तो भगवान विष्णु
ऐसे रूप में आते हैं कि सबको फाड़ फूड़ के बराबर कर देते हैं, हथौड़ियाँ बाहर निकाल देते हैं हिरण्यकश्यप की, और किस तरीके से नरसंहार मचाते हैं। तो आप खुद सोचो, जो इतने सिद्ध संत हैं, जो अपना पूरा जीवन ईश्वर के प्रेम में बिता दिए, अपने आप को सबसे एकदम दूर कर दिए, विरक्त कर दिए, आप उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करोगे, भगवान चुप रहेंगे? अब आपको भी लगेगा मैं नॉनसेंस जैसी बात कर रहा हूँ, भगवान जैसा कुछ होता नहीं, तो भैया आपके लिए वीडियो नहीं है। ठीक, हम क्या मानते हैं उससे हमें फर्क पड़ता है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज क्या बोल रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज के सुनने वालों को फर्क पड़ना चाहिए। आप अगर उनको नहीं मानते हो तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई आप लिव इन में रहना चाहो, आप शादी से पहले बच्चे पैदा करना चाहो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, आपको जो मन करे आप वो करो, ठीक है। क्योंकि जो इस विचारधारा का व्यक्ति है, जो ये कहता है कि लिव इन में रहने में क्या प्रॉब्लम, भाई और बच्चे पहले पैदा करने में क्या प्रॉब्लम है, शादी से पहले लोगों के बच्चे हो जा रहे हैं, तो सीधी सी बात इतनी है, आपने अपने माता पिता का तो जीते जी श्राद्ध कर दिया है। आपने दिखा दिया कि आपके माता पिता के संस्कार कितने हल्के थे। अब आपने अपने माता पिता को समाज में छोड़ दिया बेइज्जत होने के लिए। अब आपको लगेगा समाज क्या होता है, समाज तो हमसे है, हम ही हैं समाज के दाता। आप समाज के एक छोटे से हिस्से हो, आप कितने भी बड़े धनवान हो जाओगे, आप अंबानी हो जाओगे, लेकिन आपको उसी समाज में रहना पड़ेगा, और समाज जैसा चाहता है ना वैसा ही होता है, और समाज का चाटा झेला नहीं जाता किसी से। बस हमने तो ऐसा बोल दिया, हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ऊर पटांग की हरकतें कर रहे हैं। और जिन लड़कियों को बड़ा बुरा लग गया इन सारी बातों पे कि जो प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला, आप कभी अपना इंस्टाग्राम का फीड स्क्रॉल करो, पता चल जाएगा कितना क्रिंज कंटेंट अपने आप सामने आता है डिलीट करने के बाद भी। कहाँ से आ रहा है ये सब, आपने खुद सोचा है? तो ये सारी चीज़ें आसान नहीं है। रोज रोज नई नई एमएमएस लीक हो रहे हैं, कभी कहीं पे न्यूज़ आ रही, कभी कहीं पे, ये सब क्यों हो रहा है? आप मर्यादा की बात करते हो, एक हफ्ता आता है 14 फरवरी वाला वैलेंटाइन का, उसके बाद सारे रूम अपने आप होटल के बुक हो जाते हैं, एकदम भर भर के बुक हो रहे हैं। वो जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ आती हैं अपने आप उसकी सेल बढ़ जाती है। भाई कौन यूज़ कर रहा है ये सारी चीज़ें? कोई बाहर से तो आ नहीं रहा, कोई एलियन तो आ नहीं रहा, हमारे आपके बीच के भाई बहनी तो यूज़ कर रहे हैं। आप बात करते हो कि इन्होंने ऐसे बोल दिया, उनकी सोच गंदी है इसलिए प्रेमानंद जी ने ऐसे बोल दिया, अनिरुद्धाचार्य जी की सोच गंदी इसलिए ऐसे बोल दिया। भाई कुछ गलत नहीं बोला, खाली सच बोल दिया, और सच किसी से झेला नहीं जाता है। कभी अपने शास्त्रों को उठा करके पढ़िए तो पता चलेगा मर्यादा क्या होती है। जो कपड़े की बात करते हैं ना, मनुस्मृति उठा के पढ़ लो भाई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने को कह रहा हूँ, अपने आप पता चल जाएगा उसमें किस तरीके से महिलाओं को कहा गया है कपड़े पहनने के लिए, पुरुषों के लिए क्या विधान बनाए गए हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मत पढ़ो भैया, सीधे सीधे अपनी स्टोरी रामायण टीवी पे देख लो जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा आध्यात्मिकता क्या होती है, तमीज़ क्या होती है, लहजा क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तब आप इस तरीके की बात नहीं करोगे। आप जो बातें करते हो कि इन्होंने ऐसे बोल दिया, उन्होंने वैसे बोल दिया, इसी का नतीजा था जो अटैक हुआ था पहलगाम में। क्योंकि हम तो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, हमारी आध्यात्मिकता तो पूरी तरीके से खत्म हो जा रही है। इसी वजह से हमारे ऊपर कोई भी आता अटैक करता है, हम बोल देते हैं भैया हमें भी मार दो। हमारे अंदर की तो रानी लक्ष्मीबाई रही नहीं गई, हमें तो टिकटॉक बनाना था। हमारे अंदर के महाराणा प्रताप खत्म हो गए, हमको रील पे नाचना था, हमें वो डेली ब्लॉग बनाना था, हम तो खत्म हो गए इसी में। हमारे ऊपर आता था, पहले भी आते थे, जब जब धर्म की हानि हुई तब तक यही होता था। और भगवान कृष्ण ने बोला ही था कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होगी तब मैं आऊँगा, और उनका भी समय ही हो रहा है आने का, और वही आएंगे तभी ठीक करेंगे। क्योंकि ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जो कुछ व्यूज़ देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे, उसमें से आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी मुझे भी बेवकूफ़ ही समझेगी कि ये किस तरीके की बात कर रहा है, पिछड़ी ऑर्थोडॉक्स समझोगे आप लोग। मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, हम हैं, हम गांव के रहने वाले पुराने पिछड़े लोग हैं। आप शहर के रहने वाले लिविंग को अच्छा मानते हो, आप शहर के रहने वाले ऊट पटांग कपड़ों को अच्छा मानते हो, हम नहीं मानते भाई। हम छोटी विचारधारा के तो हम हैं, तो हम रहेंगे ऐसे। तो चलिए, ये वीडियो कुछ लोगों के लिए थी। आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा, और प्लीज़ अपने घर के बच्चों को आप अच्छे संस्कार दीजिए, उनको भगवत गीता का स्मरण कराइए, रामायण का स्मरण कराइए, उनको भाई बलिष्ठता प्रदान कराने के लिए उनको जिम ना भेज करके पहलवानों बीच में भेज दीजिए। जब लंगोटा बांधना आएगा ना तो शरीर भी बन जाएगी और ये भी खुल जाएगा, क्योंकि शास्त्र साथ में रहेंगे। हमारे धर्म में कहा गया पुरुष हो या चाहे नारी हो, उसको शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देनी चाहिए। और ये भी हमारे गुरु लोग कहते हैं। तब तो आपको नहीं लगा, तब तो आपको ये बात नहीं लगी कि ऐसा भी उन्होंने कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मिलनी चाहिए।
तब तो हाथ जोड़ के बैठ गए कि मुझे भी गोली मार दो। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। बस थोड़ी सी भड़ास थी मन में, तो मन की आप लोगों के सामने निकाल दूँ। अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा। जिसको बुरी लगी कोई बात नहीं, जिसको अच्छी लगी धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और चीज़ पर चर्चा करेंगे, या कुछ नए पॉडकास्ट आएंगे आप लोगों के बीच में, तो ज़रूर देखिएगा। और अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय सिया राम।